उसी समय सतगुरु महाराज काक से अपनी रामपी निकालते हैं और जनेऊ निकाल कर दिखा देते हैं उसी प्रकार। और सभी को, राजा को, बादशाह को, सभी जनता को अचरज हुआ उस चमत्कार को देख कर। देखिए, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। तो वे लोग फिर भी नहीं मानते, वे लोग फिर भी नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं राजा साहब, ये तो फैसला गंगा घाट पर जाकर होगा, गंगा इसका निर्णय करेगी। नुकुरे वहां कैसा, राजा कहता है नुकुरे वहां कैसा फैसला भाई? नुको जी वहां ऐसा फैसला होगा कि जिसके ठाकुर या जिसके शालिग्राम गंगा जी पर तैर जाएंगे उसकी भक्ति सच्ची होगी। तो राजा फिर भड़क जाता है, राजा फिर भड़क जाता है। नुकुरे तुम बार बार ऐसा ही षड्यंत्र रचते हो, पर तो समझ लो अगर तुम्हारी वहां हार होगी तो तुम्हें पालकी में बिठा के और सतगुरु रविदास महाराज की शोभा यात्रा निकालनी पड़ेगी। तो पंडित लोग कह रहे कि हाँ महाराज हमें मंजूर है। तो देखिए, राजा कहता है सभी कोई कि अपने ठाकुर या शालिग्राम लेकर सभी गंगा जी पे पहुंच जाएं और वहीं फैसला होगा इसका। उसी प्रकार सभी लोग पहुंच जाते हैं और सतगुरु रविदास महाराज भी पहुंच जाते हैं। सभी लोग अपने ठाकुर छोड़ देते हैं और सतगुरु रविदास महाराज को कहते हैं राजा साहब के गुरुजी आप भी अपने शालिग्राम छोड़ दो। तो देखिए, सतगुरु रविदास महाराज शालिग्राम को छोड़ कर कह रहे हैं कि गुरु महाराज तुम्हारी इलाज है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी हार है, तुम्हारी जीत है, मेरा कुछ नहीं है गुरु महाराज, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सो है तेरा और तेरा तुझको सौंप दूं गुरु महाराज, क्या लागे मेरा कुछ नहीं मालिक, मैं तो एक आपके नाम का विश्वास ही कर सकता हूँ। तो देखिए, उसी प्रकार जो पंडितों के शालिग्राम से गिरते हुए पानी में डूब जाते हैं और सतगुरु रविदास महाराज का शालिग्राम धीरे धीरे पार हो जाते हैं और पार होकर फिर वापसी आ जाते हैं। तो राजा ने और सारी प्रजा ने उस चमत्कार को देखा। चमत्कार को देखकर सब हैरान हो गए। राजा कहता है पंडित पालकी से जाओ, पालकी से जाओ भाई, सतगुरु रविदास महाराज को बिठाओ और शोभा यात्रा सारे नगर में निकालो। तो देखिए, उसी समय पालकी सजाई गई और सतगुरु रविदास महाराज को पालकी में बिठाया गया और सारी काशी बनारस का चक्कर कटवाया गया शोभा यात्रा के द्वारा। सब सारी दुनिया में लावे धोरे में दूर दूर तक सतगुरु महाराज का चर्चा हो गया। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो देखिए, सब जगह रुस्बा हो जाता है सतगुरु रविदास महाराज का के भाई संत शिरोमणि की उपाधि उसी समय की दी हुई है। राजा महाराजाओं की उपाधि दी हुई है सतगुरु महाराज को, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज। तो जैसे ही सभी लोग अपने मार्ग को चले जाते हैं और एक समय की बात है, कुमाली कबीर साहब से रोज कहती थी कि पिताजी कभी गुरुजी के दौरे भी होया करो, इनको कभी बेटी समय लगेगा तो होया होंगे, कोई बात नहीं। तो उसी समय की बात है, कबीर साहब भरमंड में घूम रहे थे, घूमते फिरते सोचा भाई कुछ जलपान भी हो जाएगा, कुछ ज्ञान गोष्ठी भी हो जाएगी और कुमाली का जो है बात भी पूरी हो जाएगी, वह रोज कहती रहती है। तो उसी प्रकार जैसे ही कबीर साहब सतगुरु महाराज के पास पहुंचे तो गुरु रविदास जी कह रहे आओ महाराज, आओ 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 बैठो आओ। तो कबीर साहब कहते कि आओ, आए महाराज। बैठ गए तो कबीर साहब कहते हैं कि महाराज कुछ जलपान की इच्छा है। तो देखिए, सतगुरु रविदास महाराज ने कबीर साहब का करमंडल उठा के और कुंडी में भर के दे दिया कि लो महाराज पियो। तो देखिए, कबीर साहब ने करमंडल थमा तो लिया लेकिन मन नहीं मानना।
सोच रहे हैं अरे इसी में तो चमड़ा भेरे हैं और इसी जल को पीने को दे दिया। ओ अरे अरे अरे। कबीर साहब उठकर कहेगा अच्छा महाराज हम तो चले, कभी फिर मिलेंगे। उन्होंने कहा अच्छा महाराज कोई बात नहीं। तो बाहर को जाके कबीर साहब जल को मुंधा देते हैं, कुछ छींटे कपड़ों पर भी लग जाते हैं और उसी प्रकार घर पहुंच जाते हैं। तो घर पे कुमाली यही थी, तो कहती है कि पिताजी आज तो बहुत लेट हो गए, क्या बात है, अब तक कहाँ रहे? तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटी तू रोज कहती रहती थी कि गुरुजी के पास नहीं जाते, गुरुजी के पास, आज मैं वहीं तो चला गया था। उनको अच्छा तो क्या बात, राजी खुशी पूछी, कुछ खाने पीने को दिया। तो देखिए यहाँ कुमाली वाणी के द्वारा क्या बखान करती है, कैसे, चलिए महाराज। क्या कह रही कुमाली कबीर साहब से, कुमाली ने बाबुल सर फरमाया, बाबुल सर फरमाया, गुरु रविदास के गए द्वारे, क्या खाया रे क्या पिया, कुमाली बाबुल सर फरमाया, कुमाली बाबुल सर फरमाया, क्या पिया रे क्या खाया, कुमाली बाबुल सर फरमाया। क्या कहने, कुमाली क्या प्रसादी दई गुरु ने जो घर तक भी ना लाया, क्या प्रसादी दई गुरु ने जो घर तक भी ना लाया, क्या तुमसे नाराज हुए हैं तो रे नहीं रे बिठाया, कुमाली ने बाबुल सर फरमाया, कुमाली बाबुल सर फरमाया, कुमाली ने बाबुल सर फरमाया, गुरु रविदास के गए द्वारे, क्या पिया रे क्या खाया, कुमाली बाबुल सर फरमाया, कुमाली बाबुल सर फरमाया। क्या कह रहे कबीर साहब ने, बेटी क्या पूछे है, बस हमने कहा था जल पीने को रे भर कुंडी से लाया, हमने कहा था जल पीने को रे भर कुंडी से लाया, मारी तुम भी रही न काम की, आके है बार मुंदाया, कुमाली बाबुल सर फरमाया, कुमाली बाबुल सर फरमाया, कुमाली बाबुल सर फरमाया,
पिया रे क्या खाया कुमारी, बाबुले सर पर माया कुमारी, बाबुले सर पर माया। कह रही कुमालिनी को, पिताजी तुम भी कहाँ धरी? कबीर साहब कहते कि बेटी वहीं रखी होगी अंदर। ठाके तुम भी देखण लागी, 3 बूंद जल पाया। ठाके तुम भी देखण लागी, 3 बूंद जल पाया। दर थेली पे चाट गई है, हो गया ज्ञान सवाया। माली ने बाबुले सर फरमाया कुमारी, बाबुले सर फरमाया। रविदास के गए द्वारा, क्या पिया रे क्या खाया कुमारी ने, बाबुले सर फरमाया कुमारी, बाबुले सर फरमाया। कबीर साहब क्या कहते हैं कुमाली से, नुको बेटी कुछ छिंटे उस पानी के कपड़ों में लग गए, इन्हें साफ कर दिए। तो देखिए जैसे ही कुमाली कुएं पे जाती है जल भरने के लिए, तो कैसा चमत्कार होता है। कुमाली को क्या दिखाई देता है कि मुल्तान शहर में आग लगी हुई है और बहुत जीव जंत जल रहे हैं। और कुएं पे जाकर देखे तो कुएं में जल ऊपर ही आ रहा है। तो भर भर डोल कुमाली लगी मुधान और मुल्तान शहर की आग बुझ रही है। क्यों? कुमाली को उसी समय आर पार का ज्ञान हो गया था। आर पार उसे कहते हैं कि बैठे यहाँ और दिखाई दे रहा वहां का। क्या कहा? जल भरने को गई कुएं पर जल ऊपर को आया। जल भरने को गई कुएं पर जल ऊपर को आया। मुल्तान शहर में आग लगी है, भर भर डोल मुंदाया कुमाली। बाबुले सर पर माया कुमाली ने, बाबुले सर पर माया। रविदास के गए द्वारा, क्या पिया रे क्या खाया कुमाली। बाबुले सर पर माया कुमाली, बाबुले सर पर माया।
क्या कहा देखिए, सभी लोग कहते हैं कि कबीर साहब तुम्हारी लड़की पागल हो गई, भर डोल मुंधारी है पानी का। और कबीर साहब आते हैं कि बेटी क्या बात है, हम वहाँ बाढ़ देख रहे हैं, ना कपड़े धोए, ना रसोई बनाई, ना नहाने खातर पानी लाई, तू यहाँ क्या कर रही है, हम तो बाढ़ देख रहे हैं वहाँ। कुमाली कहती है कि पिताजी आप ध्यान करके देखो, मुल्तान शहर में आग लगी हुई है और कितने जीव जंतु जल रहे हैं, मैं उन्हें बचा रही हूँ। तो देखिए कबीर साहब विश्वास नहीं करते और जाकर वहीं देखते हैं मुल्तान शहर में कि वाकई भाई आग लगी हुई है और बहुत जीव जंतु जल रहे हैं। और जैसे ही कुमाली पानी फेंक रही है तो कबीर साहब को वहीं पानी वहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, आग बुझती नजर आ रही है। क्या कहा, कैसे आके कह रहे हैं कबीर साहब, क्या कहा, हाथ पकड़ के कह बेटी का ज्ञान, कह कबीर सुनो रे कुमाली ज्ञान कहाँ से आया, कह कबीर सुनो रे कुमाली ज्ञान कहाँ से आया। गुरु रविदास को गुरु मान के चरणों में शीश निवाया, कुमारी बाबू के सर पर माया, कुमारी बाबू के सर पर माया। गुरु रविदास के गए द्वारा क्या पिया रे क्या खाया, कुमारी बाबू के सर पर माया, कुमारी बाबू के सर पर माया। रविदास के गए द्वारा क्या पिया रे क्या खाया, कुमाली बाबुले सर पर माया, कुमाली बाबुले सर पर माया।